गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह आप लोग अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे बच्चों के साथ कक्षा 5 के साथ पे। और 5 की जो है इसमें मेरी क्लास है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आज इन लोग को होमवर्क दे देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज के बाद विद्यालय बंद हो जाएगा, तो इन लोग को होमवर्क देने का टाइम है। इन लोग को होमवर्क दे देते हैं। उसके बाद में जो है इन लोगों से मिलेंगे 15 जून को। अगर हीट वेव की छुट्टियाँ नहीं बढ़ी तो समर वेकेशन की छुट्टियाँ लग रही इन लोग की, तो उसके बाद में जो है इन लोगों को होमवर्क दे देते हैं ताकि ये लोग पूरा करके लाएँ। और बच्चे बहुत कम हैं, तो जितने भी हैं उनको देना ही है। जितने बच्चे हैं तो इनको होमवर्क देना ही देना है, तो दे देते हैं पहले इन लोग को। उसके बाद में दिखाते हैं कि आज जो है इन लोगों ने क्या क्या किया। क्योंकि इन लोग को ये है कि अभी इन लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा, उसके बाद ये लोग कुछ खेले कूदेंगे, ये लोग कुछ मौज करेंगे। तो यार लास्ट दिन है स्कूल का, तो पूरा इंजॉय करेंगे ये लोग। तो चलिए लाइए होमवर्क दे देते हैं इन लोग को। चलिए पहले तो एक्सरसाइज लेके आइए, एक्सरसाइज इंग्लिश की एक्सरसाइज। तो इन लोग को जो होमवर्क दे देते हैं सारा। और क्योंकि छुट्टियाँ लंबी पड़ रही हैं तो होमवर्क भी लंबा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो लोग खेलेंगे कूदेंगे। तो खेल भी ज़रूरी है, साथ में पढ़ाई भी दोनों ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज तो पूरी करनी है। 19, 5, 25 ठीक है। फिलहाल बुक ओके, तो कर दिया है ये। चलिए तो पूरा का पूरा करना है। लेसन 1, 2, 6 के बाद में 11, लेसन 1 to 15। लेसन 1 से लेके 15 तक का इनको पूरा फिल करके लाना है। ये काम इनका है। और जो है आगे देख लेते हैं। HW 19, 5, 25 लेसन 1 to 15, मतलब 1 से इनको 15 तक पूरे पार्ट कंप्लीट करके लाने हैं वर्कबुक। और साथ में वर्ड मीनिंग भी। वर्ड मीनिंग इन लोग को लेसन 8 तक चल रहा है, पढ़ाना है, पढ़ा दिया है। तो वर्ड मीनिंग जो है लेसन 1 to 8 से लर्न एंड राइट करना है, याद करना है और लिखना है। ठीक है। उसके बाद से जो है हाँ जी आ जाओ। तो आप देखिए जो बुक है, जो किताब है ना, उसका जो यहाँ समझ लो, देखो काम दे रहे जो किताब से लेसन 1 से लेकर लेसन 8 तक वर्ड मीनिंग क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। लर्न एंड राइट क्या करना है, वर्ड मीनिंग याद करना है और लिखना है। लर्न एंड राइट करना है, ठीक है। वर्ड मीनिंग किताब से बच्चे शांत रहो, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8 तक कॉपी में लिखना है और याद करना है। चलिए ये हो गया। दूसरी बात, जो आपकी ये बुक है एक्सरसाइज वाली बुक है, एक्सरसाइज में क्या है कि आपको पूरी एक्सरसाइज 1 से लेकर 15 तक पूरा फिल करना है, पूरा का पूरा फिल करना है। मतलब कॉपी में नहीं कॉपी में नहीं, इसको इसी में भरना है। कॉपी में खाली आपको उतना लिखना है। कॉपी में वर्ड मीनिंग इसमें कितनी पार्ट लिखा है आपको? एक है तो ठीक है, कोई नहीं। तो इसमें आप ज़्यादा लोड हो जाएगा, फिर आपको क्योंकि ये भी भरना है ना, ये भी फिल करना है। तो आप वर्ड मीनिंग जो है 1 से लेकर 8 तक वर्ड मीनिंग लिखना है और याद करना है अक्षर सहित, सारे वर्ड सही सारे, ठीक है। बच्चे तो मुझे शांत रहो। उसके बाद में पहले देखो क्यों नहीं मिलेगा, अभी आप लोग बाद में उन लोग को देंगे।
लड़के लोग को। तो फिर लड़कियाँ लिख लें, उन लोग बाद किताब लिखने लोग आएंगे तो उन लोग को कुछ काम चाहिए। फिल ऑल बुक, ठीक है। लेसन 1 to 15, लेसन 1 से लेकर 15 तक आपको पूरी एक्सरसाइज फिल करनी है, ठीक है। पढ़ाई के साथ में, खेल के साथ में, घूमने टहलने के साथ में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 घंटे खेलना तो 1 घंटे कम से कम डेली पढ़ना। और साथ में जितनी छुट्टियाँ होंगी 1 पेज राइटिंग डेली करना है मेरे विषय का, ठीक है। 1 पेज राइटिंग डेली करना है मेरे विषय का। रफ कॉपी में ये सब लिखना, ठीक है। पक्का समझ आ रहा है? मैम भी मम्मी बोली थी कि मेरे पापा है तो मेरे पापा बोले थे कि तुम्हें 10 कॉपी दिला देंगे तो उसमें से लिखना। हाँ, रफ कॉपी में ये सब लिख लेना। और याद प्रमाण भी समझ में आ रहा है? अंशिका समझ में आ रहा है? मानवी का नाम बार बार आ रहा है क्योंकि मानवी के यहाँ शादी है, मानवी की बुआ की तो आई नहीं है वो डेली रेगुलर बच्ची है तो इसलिए आ गया। अंशिका समझ में आया बच्चे? यस बताओ क्या क्या होमवर्क दिया हमने? मैम इसको 1 से 15 तक लिखना है पूरा। हाँ, फिल करना है, बहुत अच्छा। इसको याद करना है और लिखना है। हाँ, पाठ 1 से 8 तक वर्ड मीनिंग याद करनी है और लिखनी है। और साथ में जो है आपको 1 पेज राइटिंग जब तक छुट्टी होगी डेली करनी है। अभी तो छुट्टी 15 जैन तक है, मतलब 1 महीने की है कि आज 1 महीने से कम ही है, ठीक है। आज बोली जाएगी तो 15 जून तक हो सकता हो, लेकिन हीट भी मतलब जब गर्मी बढ़ेगी तो हो सकता है छुट्टियाँ बढ़ती जाएँ आप लोग, ठीक है ना। वो तो पता चल जाएगा, बात की बात है। लेकिन जब तक भी आपको कंफर्मेशन है, पता है, तब तक आपको डेली 1 पेज राइटिंग करनी ही करनी है। मेरी एक कॉपी ले लेना इंग्लिश की। 15 दिन में मैं पूरी बुक स्टडी, ठीक है। मेरी इंग्लिश की कॉपी एक ले लेना जिसमें फेयर लिखवाते हैं, वो नहीं, इंग्लिश की अलग कॉपी लेना, उसमें वर्ड में लिखना याद करना, उसी में नकल भी लिख लेना 1 पेज राइटिंग, ठीक है। और इसको किताब में भरना ही भरना है। समझ में आ गया? डन? पक्का? ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। तो भैया लोग आ गए। कई दिन से जैस जो है आ नहीं रहे थे क्योंकि इनको चिकन पॉक्स की कुछ समस्या हो गई थी, तो इसलिए जैस जो है नहीं आ रहे थे। तो आज जैस आए हैं, आखिरी दिन अच्छा किए आ गए क्योंकि आज होमवर्क देना था तो होमवर्क ले लें। वैसे भी अभी पूरा मुझे लगता है पूरे अच्छे से फिट नहीं है ना, ठीक नहीं है पूरा अच्छे से। गर्मी से थोड़ा बचो आप लोग, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप लोग थोड़ा जो खेलते कूदते हो ऐसे स्थान पे खेलो कूदो कि ठीक है। धूप भी जरूरी है, छाँव भी जरूरी है, लेकिन खेल के और तुरंत ऐसे ठंडे पानी से मुंह मत धुल लो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, बाहर से गर्मी से आते तुरंत ठंडा पानी शरीर पे मत डालो, नुकसान करता है। अभी भी तुम्हारे फेस पे दिख रहा है बहुत सारा हुआ है दाना ऐसा, ठीक है। तो कोई नहीं। और जो है हमजा अच्छे लग रहे हो, इतना मत देखो अपने आप को, अच्छे ही लग रहे हो। अभी होमवर्क ले लो। हमजा आज बुक नहीं लेके आए हैं। और जो है जैस के पास में, शायद जैस के पास आज बुक नहीं लाए हैं, फिल इन द ब्लैंक वाली, मतलब एक्सरसाइज वाली बुक नहीं लेके आए हैं। तो जैस आपको क्या करना है कि लेसन 1 से लेकर के, ठीक है जैस, लेसन जो है 1 to 8 क्या करना है, वर्ड मीनिंग लर्न एंड राइट। वर्ड मीनिंग लिखनी है और याद करनी है, ठीक है। इसके साथ में आपको इंग्लिश का डेली 1 पेज राइटिंग करना है। क्या करना है? 1 पेज राइटिंग डेली करना है। अब ये मत करना प्लीज़, आप लोग इधर आ जाओ तुम लोग, ये लोग प्लीज़ मत करना कि आप लोग क्या करो इकट्ठा ही पाके सब एक ही दिन में लिख डालो, नहीं। एटलीस्ट इतना ऐसे लिखो कि राइटिंग बने। राइटिंग देने का पर्पज़ इतना है कि आप उसको राइटिंग से लिखो। इकट्ठा एक ही दिन में लिख लोगे, 15 दिन का जितना वर्क है वो लिख लोगे इकट्ठा, तो काम बनेगा नहीं बनेगा ना। हर दिन टाइम निकालना 10-5 मिनट और हर दिन उस पन्ने को एक पन्ने को लिखना, ठीक है। जितना पूरी गरीब मुझे पता है सब लोग खेलो कूदोगे, कोई लोग घर में मम्मी पापा बात तो सुनोगे नहीं, दीदी भैया बुआ किसी बात नहीं सुनोगे। तो कम से कम एटलीस्ट अपना जितना खेलोगे तो टाइम निकाल के आधे घंटे 1 घंटे ज़रूर पढ़ना, ज़रूर, ठीक है। कोई नानी क्या रहेगा, कोई बुआ क्या, कोई मौसी क्या, कोई मामा क्या, कोई अपने पापा क्या, तो जिसको जहाँ जाना है जाइए, लेकिन अपनी कापी किताब को लेके जाइएगा साथ में। हाँ बिल्कुल लेके जाओ, क्योंकि पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, जितना खेलना कूदना ज़रूरी है, खाना पीना उतना पढ़ाई भी ज़रूरी है। और हाँ फिर से मैं कह रही हूँ कि सारे काम जितने दिए हैं वो एक ही दिन मत कर लेना। एक दिन करोगे तो बिल्कुल राइटिंग बनेगी नहीं, मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि एक दिन में किया, किसने पूरे दिन में किया है। या आप लोग जब आओगे तो बड़ा अच्छा
आप लोग जब आओगे जिसकी कॉपी में राइटिंग अच्छी रहेगी, जिसका काम पूरा रहेगा जितना मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग की आप लोग के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा, ठीक है। अगर सारे लोग का पूरा रहेगा तो सारे लोग के लिए गिफ्ट रहेगा। जिसकी राइटिंग सुंदर होगी, जितना मैंने काम दिया याद करने को, लिखने को, सब कुछ पूरा रहेगा, तो मेरी तरफ से पक्का ऑन कैमरा है आप लोग के लिए गिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छे से अच्छा लिख के लाओगे और जितना काम दिया वो करके लाओगे। गर्मी में अच्छे खासे वाला अपना ध्यान रखिएगा, धूप पे बहुत मत निकलिएगा, खेले कूदेगा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। पानी पीते रहना है, नींबू पानी नमक पीते रहना है, सबके यहाँ मिलता है, इजली मिल जाता है, ठीक है। बाहर से धूप से आते हैं तुरंत, हाँ बच्चे नहीं सर ग्लू तो नहीं है। तो बात मेरी समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है? आपको क्या करना है कि एक दिन में नहीं लिखना है अपने होमवर्क को, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, एक पन्ने को एक दिन में लिखना। हाँ एक पन्ना एक दिन में लिखना है, और पढ़ना जो याद करना है वो 1 दिन में याद करोगे। वर्ड सहित याद करें, जैसे हमने कहा कीप ऑन, तो KEEP कीप ऑन ऐसे वाला याद करना है, कीप ऑन वर्ड मीनिंग पूरी, ठीक है। तो बाहर से धूप से कहीं भी आप लोग आते हैं डायरेक्ट ठंडा पानी ना पीजिए, न तुरंत ठंडा ठंडा धुल लीजिए, कम से कम 10-5 मिनट इससे धुल लीजिए, फिर पानी पीजिए, फिर चेहरा हाथ पैर धुलिए, ठीक है। इसका बचाव कीजिए। गर्मी में बहुत सारी बीमारियां चलती हैं, तो आप लोग प्लीज़ बचिएगा, धूप से ज़्यादा बचिएगा, ठीक है। अच्छे वाला ध्यान रखिएगा अपना। और जितनी भी गवर्नमेंट दवाइयाँ आती हैं आसपास में, जो आती हैं खिलाने के लिए दवाइयाँ, तो आप लोग लेते रहिएगा। वो गर्मी में फिर अभी आएंगी दवाइयाँ खिलाने, घर घर जाती है ना खिलाने के लिए, यहाँ सब और वहाँ आंगनबाड़ी आंटी लोग, तो आप लोग प्लीज़ उन दवाइयों को लिया कीजिए, खाया कीजिए, और घर में और लोग बता कीजिए, ठीक है। वो गवर्नमेंट आप लोग की सेफ्टी के लिए करता है बच्चे, ठीक है। सारी दवाइयाँ अच्छी होती है, वही तो आप बाहर ले जाओगे तो बहुत महंगी भी मिलेगी, आपको पता है ये चीज़ें। हम लोग के मामू के बाद तबीयत खराब, हम लोग गए थे मतलब बम्बई में, तो मेडिकल में गए थे, खूब महंगी महंगी दवाई दे रहे थे, एक दवाई 300 रुपये की। दवाइयाँ महंगी हैं ही, तो गर्मी में जो आते हैं पिलाने वाले ड्रॉप वगैरह और ये सब चीज़ें देंगे ना, अभी तो चेचक बहुत तेज चलेगा, तो भी दवाइयाँ देते हैं घर घर में, सरकार की तरफ से जो है कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो आप लोग हम जा समझ में आया क्या हमने कहा? हाँ अरे वाह लाइट आ गई भाई, धन्यवाद, थैंक गॉड की लाइट आई। हमजा क्या काम मिला आपको? हुआ काम क्या दिया हमें बताओ? हाँ डेली एक पेज निकल जब तक छुट्टी पूरी नहीं हो जाएगी, ठीक है। और क्या वर्ड मीनिंग किताब से घर पे याद कर लेना, हाँ ठीक है। भरने वाली किताब में पूरा भरना है, 1 to 12 भरना है, पूरा का पूरा, सारे का सारा सब कुछ पढ़ना है। सुनो जाओ वो उनसे ले लो चाबी, आराम से कह तो दे दें, ये किताब निकलवा लो, अगर हो तो वहाँ पे रखी है स्टोर रूम में। मुझे भी ये तुम्हारे पास है तो बच्चे नहीं मैम, ये हाँ आर्यन के पास जाओ, कच्चे में जो आर्यन शर्मा है उनसे बोलो इंग्लिश की भरने। आप लोग कहाँ जाएगा? आपके पास तो